तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग आए हैं राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस और हमारे आज इस कोचिंग के तीनों टीचर राकेश जी, संजीत जी और प्रद्युमन जी, आप तीनों आदमी का स्वागत है। और सीधे सीधे राकेश जी हम आपके पास चलते हैं। उसके बाद में है ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 10th और 12th जैसे स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम, यहाँ पे बच्चे पास करते हैं, फिर अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आगे करना क्या है, हमें फ्यूचर में बनना क्या है। तो इस प्रकार की कन्फ्यूजन यहाँ पे क्यों होती है आखिर? देखिए सर, ऐसी जो आपका सवाल है कि 10th के बाद या 12th के बाद जो बच्चे के करियर की बातें हैं, तो देहात में खैर वैसे बच्चे हैं जो अपने करियर शुरू से टारगेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे बहुत 2-4-5% ऐसे बच्चे हैं जो 5-6 क्लास में पढ़ते हैं, उसी समय अपने टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमको पढ़ लिख के ये करना है अपने। प्रद्युमन जी, अगर यहाँ पे बात किया जाए, जब हम बहुत सारे क्लासेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम 9th-10th क्लास के बच्चों से पूछा जाता है कि आगे क्या करना है, तो उनकी एक होती है कि 10th पास कर लेंगे तब देखा जाएगा, 12th पास कर लेंगे तब देखा जाएगा। और यहाँ के बच्चे पहले से क्यों नहीं डिसाइड रहते कि हमें करना क्या है, मतलब एक टारगेट क्यों नहीं फिक्स कर लेते हैं? यहाँ पर जो गर्जीवन है वो गर्जीवन को भी बच्चों के प्रति वो मैट्रिक के बाद चाहे इंटर के बाद, जैसे मान लीजिए कि वो अपना एथी कर रहे हैं, फोकस टारगेट करते हैं, यही बीज जो है हम लोग को 6ठा और 7वां से ही बोना पड़ेगा कि तुमको आगे जाकर कंपटीशन में बैठना है। तो जब 6ठा और शुरू से, यानी जब बेस उसका मजबूत हो जाएगा, शुरू से कहा जाएगा कि कंपटीशन में बैठना है, तो उसका बेस अगर मजबूत होगा, ये बीज बोने वाला काम अगर हम लोग टीचर और जो घर के पेरेंट्स है ये सब अगर कर देना, तब उसका टारगेट एकदम फिक्स हो जाएगा और आने वाले दिन में वो एकदम सफलता के प्राप्ति होगा। संजीत जी, चूँकि आप खुद भी कंपटीशन के फील्ड से हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितनी सारी मुश्किलें फेस करते हैं और क्या लगता है कि जो आप मुश्किलें फेस करते हैं अपने कंपटीशन के क्षेत्र में, और किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि जो नए बच्चे हैं वो इस चीज़ को फेस ना करें, आगे इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करें, तो ऐसी क्या व्यवस्था किया जाए? सबसे पहले तो यहाँ के बच्चे जो हैं और जो पेरेंट्स हैं वो लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि हमको इतना हाईयर एजुकेशन नहीं कराना है और नहीं करना है। वो लोग सोचते हैं कि 10th के बाद हम यहाँ ग्राउंड में जाएंगे, फिजिकल करेंगे और आर्मी डिफेंस लाइन के बारे में देहात के और किसान वर्ग के बच्चे सोचते हैं अधिक से अधिक। हम लोग भी डिफेंस लाइन में 1-2 बार ट्राई किए हैं, लेकिन डिफेंस लाइन में एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल सबसे ज़्यादा तो पहले एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए, जो कि आज के बच्चे इस सबको ध्यान में नहीं ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमारा फिजिकल हो जाएगा तो मेरा एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ऐसे बच्चों में सुधार लाने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोग जीके जीएस हर चीज़ लेकर अभी से ही चले, लोअर क्लास से ही, जिससे आपको आगे चल के हम लोग जो प्रॉब्लम फेस किए हैं वो आप लोग को करना ना पड़े। राकेश जी, जब भी हम देख रहे हैं किसी कंपटीशन एक्सपर्ट्स के जब ये पूछा जाता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, कैरियर के जो गाइडलाइंस वो कैसे क्या है, तो हर एक्सपर्ट्स का एक ही बात होती है कि 6 से लेकर 12 तक ले जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है उसको आप रट जाइए, फिर आगे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एक 6 से लेकर 12 तक का, जैसा अभी प्रद्युमन जी ने बताया कि अगर 6 क्लास से फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं जो करियर के जो आगे होगी काफ़ी आसान हो जाएगी, रास्ते जो काफ़ी आसान हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 से 12 क्लास तक के जो बीच के एक है तो होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं और बाद में फिर वही कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ जाती है? जी, आपका बात सही है सर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हम लोग चाहते हैं कि उनको फ्यूचर के लिए कुछ एजुकेशन दिया जाए, बट बच्चे के मन में ये रहता है कि सर हमारा सिलेबस आप कंप्लीट कराइए, सिलेबस कंप्लीट। हाँ, ये तो फिक्स है कि सिलेबस में बच्चे के सारी चीज़ें हैं, बट बच्चे आज के समय में, आज के दौर में जो शिक्षा का हाल हुआ है, हमको लगता है कि पहले से परसेंटेज तो बढ़ा है, बट शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, क्वालिटी नीचे गिर गई है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बच्चे को याद करने के लिए दीजिए, याद नहीं करते हैं। अब हम लोग हैं 1-2 घंटा पढ़ाते हैं, बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि इसको याद करके आइए, सुनाइए, बट बच्चे नहीं याद करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि अपने जीवन में असफल हैं। और निश्चित रूप से प्रद्युमन जी, यहाँ पे राकेश जी ने एक बात कह चुके हैं, हम अभी 6-7 कोचिंग का भ्रमण किए, वहाँ के बच्चों के साथ बातचीत की। एक सबसे बड़ी समस्या है याद करने की, और कॉन्सेप्ट टीच पावर ये सही है, लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर माइंड भी डेवलप रहे, माइंड की क्षमता भी बेहतरीन रहे किसी चीज़ को देख कर समझने की और याद करने, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बेहतरीन होगा। आजकल क्लासरूम में सुनने और सुनाने की बातें बंद हो चुकी है। हाँ, ये रटने वाला कहानी जो है ये गलत है। पहल का बात
रटने से तो कुछ होगा नहीं, एक सप्ताह तक रहेगा फिर भूल जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, कॉन्सेप्ट रहेगा तो कहानी कोई मतलब आप उस कहानी को दोहरा सकते हैं। तो मतलब इधर जितने भी लोकल टीचर हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, मेरे उनसे इतनी गुजारिश है कि आप उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझाइए। कॉन्सेप्ट रहेगा तो बच्चे को एकदम वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन हो, आसानी से समझ में आएगा। अगर वो क्वेश्चन रटने के लिए देंगे तो प्रोसेस हो सकता है कि एक सप्ताह चले, निश्चित है एक सप्ताह के बाद भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट रहेगा तो कॉन्सेप्ट पर एकदम निश्चित है वो आपको जीवन भर के लिए रहेगा। तो कॉन्सेप्ट सबसे मायने रख रहा है। लेकिन एक नहीं रहा कि चूँकि कहा जाता है कि जैसे हम लोग बचपन में ये कहा जाता है कि कविताएं सुनाइए, जो हमारी क्लासरूम में होती थी, गाने सुनाइए, जो पहले पुराने मेथड होते, शुरुआती में ये कोशिश किया जाता है कि दिमाग पर काम किया जाए, फिर बाद में कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा। आज ना तो याद करने की क्षमता को विकसित किया जा रहा है, क्योंकि याद करने की क्षमता विकसित होगी, दिमाग विकसित होगा, फिर कॉन्सेप्ट उसको आसान लगने लगेगा कि हाँ इसके कॉन्सेप्ट को आसान किया जा सकता है। सुनने, जो हमारे एक सवाल थी, सुनने और सुनाने के जो काम है क्लासरूम में वो बंद हो चुके हैं। ना टीचर सुनना चाहते हैं, ना बच्चे सुनाना चाहते हैं, बस उनके टीचर भी छपवाना चाहते हैं, बच्चे भी छापना चाहते हैं। हाँ, है बहुत सारे ऐसे संस्था में ये कार्य हो रहा है। मेन कारण है कि यहाँ के जैसे मान लीजिए जो भी टीचर हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी दे रहे हैं, बस बच्चे उसको सुनाना भी नहीं चाह रहे हैं, ना टीचर सुनना भी चाह रहे हैं। तो कुछ टीचर का भी कुछ तात्पर्य है कि जो भी वो दे रहे हैं उस पर वो कम अमल रहे, और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं याद करके, उस पर भी थोड़ा सा वो उस पर भी प्रबंध किया जाए कि बच्चे कैसे याद करें। और इसके लिए ना, जैसे मान लीजिए कि कैसे याद किया जाता है, उसके पीछे कुछ है टिप्स है, कुछ बच्चों को दिया जाए जिसके कारण वो आसानी से समझे और समझ के याद करके आए। संजीत, आपको एक चूँकि जिस तरह से आप लोग एक संस्था को रन कर रहे हैं, और क्या लग रहा है किस प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिनके पास एक फ्रेश माइंड है, उस फ्रेश माइंड को कैसे डेवलप किया जाए, उस फ्रेश माइंड का यूज कैसे किया जाए? बस छोटे बच्चे को सबसे पहले हम लोग याद करने के लिए दें, उसके बाद प्रत्येक सैटरडे को बोर्ड वर्क कराएं। बोर्ड वर्क हम कराने की कोशिश किए तो कुछ पेरेंट्स का कॉल आया कि आज तो SW मिला ही नहीं, तो इससे हम लोग भी प्रेशर में आ जाते हैं कि आज बोर्ड वर्क कराएं या उससे सुने। उधर से हम लोग को भी SW लोग को देना पड़ता है। मान लीजिए कि सच कहा जाए तो 1 घंटा या 1.5 घंटा का हम लोग क्लास लेते हैं, उसमें भी आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो हर विषय उनको चाहिए। अब प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 2 टीचर हम लोग हैं, तो हाफ आवर में या तो हम लोग सुन सकते हैं या तो हम लोग कुछ पढ़ा सकते हैं। इसके हिसाब से समय के अभाव में भी ये दिन पर दिन जो सुनने का विधि है ये चलते जा रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश में रहते हैं, उतना ही समय में कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चे सुनाए भी, जिससे हम लोग को पता चले कि ये कितना कौन लड़का कैसा है, वैसा हम लोग प्रयत्न लगे रहे। अभी हाल ही में रखे जी, चूँकि हम हाल ही में अभी BPSC का एग्ज़ाम देकर आए, PT का एग्ज़ाम देकर आए। जब हम उस एग्ज़ाम के पेपर को देखा गया तो उसमें से लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे जो 10th क्लास के बुक से थे। अगर हम क्लास को अगर फ्यूचर के साथ जोड़ दिया जाए, क्लास को फ्यूचर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो मानसिकता है वो बदलेगी। और एक क्लास से 25 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और चूँकि हमारे यहाँ के जो अधिकतर टीचर्स हैं वो कंपटीशन के एग्ज़ाम से दूर रहते हैं, वो एक प्रोफेशनल टीचर के तौर पर, तो इसलिए शायद अधिकतर को समझ में नहीं आता है कि हमें पढ़ाना क्या है और सुनना क्या है। और जो टीचर्स हैं वो क्यों नहीं समय के अनुसार बदल भी रहे हैं, और बच्चों को वो मटेरियल क्यों नहीं दे रहे जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी फ्यूचर को बना सके? देखिए सर, बात ऐसी है कि सभी शिक्षक उतने योग्य नहीं हैं जितने चाहिए। और हमको जहाँ तक विश्वास है कि आज के समय में जो बेरोजगारी समस्या बढ़ी है, उसके देखते हुए शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि बच्चों पर विशेष फोकस दिया जाए, उसको किस माध्यम से पढ़ाया जाए ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सके। उसको फ्यूचर को देखते हुए वर्क दिया जाए, उस पर काम किया जाए। शिक्षक का भी ये फ़र्ज़ है, बच्चों का भी ये फ़र्ज़ है कि जो शिक्षक हमारे कार्य को देते हैं उसको पूरा किया जाए। जब तक ये दोनों आदमी एक्टिव नहीं होंगे तब तक बच्चे का जीवन सफल नहीं हो पाएगा और बेरोजगारी और दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जाएगी। प्रद्युमन जी, एक सवाल हमें काफ़ी देर से हमारे दिमाग में आ रही है कि जब हम पहले के स्कूल होते थे, पहले के जो क्लासेस होती वहाँ पे संपूर्ण विकास की बात की जाती थी।
आपके नाखून देखे जाते थे, आप नहा कर आए हैं कि नहीं नहा कर आए, चूँकि ये सारे की सारे एक फैक्टर्स होती थी कि ये चीज़ें आपके दिमाग पे एक असर करती थी, आपकी क्षमताएँ को बढ़ाती थी। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे बेड से उठते हैं, चल देते हैं, टीचर भी चेक नहीं करते हैं क्या होकर आए क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम आजकल शारीरिक व्यवस्थाएं पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं बच्चों की, ताकि वो एक कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होती है, इस पर भी ध्यान नहीं देता। ठीक है, कुछ भी पहन कर आए, क्या ऐसे है कैसा नहीं, इस पर कोई टीचर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये तो बात गलत है। जितने भी टीचर है इस पर फोकस करना चाहिए। जब उसका मान लीजिए कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वो पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। जब स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा तो वो ना आगे पढ़ सकता है और ना बढ़ सकता है। हाँ, इसके प्रति अब जैसे मान लीजिए कि जो 9th क्लास और 10th क्लास 11-12 के बच्चे हैं, ये सब तो कहानी जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे यानी नर्सरी से लेकर 5 तक 6 तक 7 तक बच्चों को मतलब मान लीजिए कि वो उसके सोच समझ का उतना शक्ति नहीं होता है। इसके लिए वहाँ टीचर बताते हैं। जैसे 9, 10, 11, 12 हो गया, कम से कम उनका तो उतना विकसित हो गया विकास, कम से कम उतना तो सोच समझ उनके अंदर आ जाना चाहिए कि हमको जब भी जाना है। तो इस पे थोड़ी टीचर को भी ध्यान दें कि आप आ किस तरह से रहें, आपके हेयर स्टाइल कैसा है, आपके कपड़े कैसे, इस पे यहाँ पे अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आया बस वही बहुत है। नहीं, टीचर तो बहुत सारे टीचर ध्यान देते हैं और बहुत सारे टीचर नहीं देते हैं। इसके साथ साथ हम टीचर को गलती नहीं मान सकते। इसके साथ साथ आपका जो माहौल है, जो परिवार में लोग हैं, वो उसके भी वो सब दोषी हैं कि आप माहौल जो जैसा माहौल रहेगा वैसा वो बच्चा सीखेगा। तो इसके प्रति टीचर उतना जिम्मेवार नहीं है। जो वहाँ के जैसे मान लीजिए जो भी गार्जियन है, जो भी पेरेंट्स है, इसके प्रति वह भी जिम्मेवार है। तो इसके लिए उनको भी थोड़ा सा अमल करना चाहिए। टीचर तो साथ साथ कर ही रहा है। संजय जी, हमने जब बहुत सारी जगहों पे घूमने के बाद एक बात एहसास हुई कि आजकल के बच्चे जो हैं सुनने वाले टीचर पसंद नहीं कर रहे, जितने लिखवाने वाले टीचर उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये माहौल आखिर बदल क्यों रहा है? क्योंकि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि बच्चे जो है सुनाना नहीं चाहते। वो उनको जैसे कुछ बताइए बोलिए, वो चाहते हैं कि हम इंटरटेनमेंट के तौर पर आज के लड़के पढ़ाई को ले रहे हैं। फ्रेंडली थोड़ा सीरियस लेते, टीचर के साथ क्लोज रहते तो उनको वो ऐसा दिक्कत नहीं होता। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हम सुनेंगे उस सर तो हम लज्जित होंगे। ये भावना अभी भी गांव के बच्चों में है कि उनको लगता है कि हमसे अगर सुनेंगे सर, हम नहीं सुना पाएंगे तो हम इतने लड़कों के बीच में लज्जित होंगे। ये भावना जिस दिन बच्चों में ख़त्म हो जाएगा कि हमको अगर नहीं सुनाए तो अगले दिन निश्चित रूप से सुनाएंगे, तब जाकर शायद हम लोग के देहात में सुनाने के लिए प्रोग्रेस करेंगे और बच्चे का भी विकास होगा। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने अपने प्रतिक्रियाएं दी विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न बातों पर, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर किसी को कोशिश करनी पड़ेगी सुधार करने के लिए, एक बेहतरीन माहौल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।